वेलकम न्यू फर्जिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कल्ट फॉलोइंग की। आज हम बात करेंगे मैक्स होलोवे की। आज हम बात करेंगे इलिया टोपुरिया की। और आज स्पेशली मैं ये बात जो है, कल मैंने ट्विटर में किसी से एक्सचेंज हो रहा था और ये बात सामने आई कि क्या मैक्स होलोवे रियल बीएमएफ चैंपियन है कि नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। जब भी वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ी और नीचे स्थिति में आ गया हूँ। पहले मैं बैंगलोर में था, अभी मैं घर में आया हूँ, वापस बैंगलोर जाऊंगा। तो ये मेरे घर का सेटअप है। अब मैं बता देता हूँ कि इस सबका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा ये है कि मैक्स होलोवे वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट होने वाली है। इलिया टोपुरिया ने कहा कि आखिरी के 15-20 सेकंड में तो कोई भी यहाँ पे उंगली करके, जैसे मैक्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे उंगली करके बोल सकता है कि भाई फाइट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। असली बीएम जो होगा, जो मैं शुरू के 10 सेकंड में बोलूंगा और वो ऐसा करके आ जाएगा बीच ग्राउंड में फाइट करने, है ना। बिल्कुल ढिंचक ढिंचक फाइट करेंगे हम, 3 टाइम फोड़ेंगे एक दूसरे को। तो मैक्स मैक्स नहीं, इलिया के जो फॉलोअर्स हैं, इलिया को जो पसंद करते हैं, इलिया के फैंस, उनको लगने लगा एकदम से कि भाई ये जो है, इलिया ने बिल्कुल सही बोला। अगर इलिया अगर बोलता है शुरू के 10 सेकंड में यहाँ पे ऐसा करके और मैक्स आके फाइट नहीं करता है, तो मैक्स तो रियल बीएमएफ नहीं है। क्या मैक्स रियल बीएमएफ है या नहीं है, इस बारे का, इसका सवाल का जवाब से पहले मैं इन सब चीजों को धीरे धीरे करके समझता है। ठीक है ना, आराम से बैठो, इज्जत से बात करते हैं, इज्जत से समझते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है। गधा गाना गाया और गधा कान हिलाए वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ना मैं गधा हूं ना आप गधा है। आपका भी अपना दिमाग है, मेरा भी अपना दिमाग है। और ये सब बातें जो है ना, मैं एक्चुअली वो ट्विटर एक्सचेंज को आगे बढ़ाता, बट मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, सो आई एम गिविंग यू माई एक्सप्लेनेशन एंड लेट्स सी। सबसे पहले आपको समझना होगा कल्ट फॉलोइंग। कल्ट फॉलोइंग में एक फिगर होता है जो आदमी आगे रहता है और उसके फॉलोअर्स होते हैं। उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, दे आर लाइक शीप, राइट। भेड़ होती है ना, भेड़ क्या है, एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, इसलिए जो ब्लैक शीप होती है वो अलग मानी जाती है। बाकी जो दूसरी भेड़ें हैं वो एक दूसरे के पीछे चलते रहती हैं। एक भेड़ जाके खाई में गिर जाएगी ना, तो बाकी सारी भेड़ धीरे 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 करके क्या करके सारी खाई में गिर जाएगी। उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता। वो कल्ट फॉलोइंग को और सिंपल तरीके से मैं कैसे समझाऊं, कि आपके नेताओं की कल्ट फॉलोइंग होती है। जिन तो क्या होता है कि नेता बोलता है ना कि पूर्व पश्चिम है और पश्चिम पूर्व है, तो कल्ट फॉलोइंग बोलती है कि हाँ, पूर्व पश्चिम है और पश्चिम पूर्व है। कल को नेता बोलता है कि नहीं, पूर्व जो है वो उत्तर है, एक्चुअली जो ईस्ट है वो नॉर्थ है, तो कल्ट फॉलोइंग बोलती है ईस्ट नहीं है, नॉर्थ है। ठीक है, कल्ट फॉलोइंग अपने नेता को फॉलो करती है, उसकी गलत बात को सही बोलती है, सही बात को तो सही बोलती ही बोलती है। ठीक है, कल्ट फॉलोइंग अपने लीडर्स का से क्वेश्चन नहीं करती है। और मैं इसको और इजी तरीके से समझाऊं, जैसे कि भारत है, राइट। आम देशभक्त और राष्ट्रवादी में क्या फर्क होता है। राष्ट्रवादी जो होगा वो देश जैसा भी है उससे बोलेगा भाई जैसा भी है मेरा देश है, मैं इसको फॉलो करूंगा, जो भी है वो सही है। वही देशभक्त जो है वो देश जिस चीज के लिए स्टैंड करता है, जैसे आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको स्टैंड करता है, उसके खिलाफ कोई चीजें आएंगी तो वो बोलेगा, क्योंकि उसका अपना दिमाग है। अपने दिमाग वाला आदमी अगर किसी नेता को फॉलो करेगा तो बोलेगा हाँ, मैंने आपको वोट दिया था, पर मैंने वोट इस चीज के लिए दिया था, आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैंने वोट नहीं दिया था। वही कल्ट फॉलोइंग वाले बोलेगा कि भाई मैंने आपको वोट दिया था, आप जो चाहे वो करो। कल्ट फॉलोइंग वाले वो चूतिया होते हैं जो एक बार वोट करते हैं और अगले 5 साल तक उनको डिफेंड करते हैं। उम्मीद है कि आप उन चूतियों में से एक नहीं है, और अगर हैं तो आई एम सॉरी फॉर यू। अब इस कल्ट फॉलोइंग को मैं स्पोर्ट्स में लेके आता हूँ। कल्ट फॉलोइंग क्या होती है कि अपने जो लीडर्स है उनको जैसे तैसे जस्टिफाई करती है। अब पहले वहां नेता थे, अब यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है। मैं आपको बड़ी बड़ी कल्ट फॉलोइंग की बात बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने कमेंट सेक्शन में अपने देखे हैं पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में, एक कल्ट फॉलोइंग है कॉनर मैकग्रेगर की, जिसको लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर गलत करता ही नहीं। तो कभी कभी मैंने जब कॉनर मैकग्रेगर का क्रिटिसिज्म करते हुए वीडियो बनाया तो वो कल्ट फॉलोइंग गुस्सा हो गई। ठीक, एक कल्ट फॉलोइंग है हबीब की। हबीब के बारे में मैंने जब हबीब के जो विचार हैं फीमेल्स के बारे में, उनके बारे में मैंने बात की, तो कुछ लोग उससे गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको सच वहां महसूस नहीं हो रहा था। क्योंकि हबीब जो कह रहा है वो सही है ना। हबीब अगर विचार बदल लेगा तो ये लोग भी 2 मिनट में अपने विचार बदल लेंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच है नहीं। वैसी कॉर्नर की हरकतें अगर चेंज होगी तो इनकी भी हरकतें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अपनी कोई विचार नहीं। इजराइल अदेसानिया की बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग है। इजराइल अदेसानिया के कल्ट फॉलोइंग हैज बीन हंटिंग मी फॉर 2 years नाउ, 2.5 years नाउ, सिंस एलेक्स पेरेरा केम। मैंने 1 साल पहले कहा था कि एलेक्स पेरेरा अगर आगे कुछ नहीं भी करता है ना, तो भी उसने अचीवमेंट जो है वो इजराइल अदेसानिया से ज्यादा है। आज सब लोग मान रहे हैं उसको। ठीक है,
एक और कल्ट फॉलोइंग में हो, ठीक है, यही कल्ट फॉलोइंग है दोस्त। इनके खिलाफ कोई वीडियो बना दो आप तो ये बोलने लगते हैं, बट इनको ये समझना चाहिए कि ये कल्ट फॉलोइंग है, बट मैं ऑडियंस कैप्चर वाला व्यक्ति नहीं है। ऑडियंस कैप्चर क्या होता है, मुझे पता है कि मैं कॉर्नर के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे, मुझे पता है कि मैं हबीब के खिलाफ अगर कुछ बोल दूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे, मुझे पता है कि अगर मैं इजराइल अदेसानी के खिलाफ कुछ बोलूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे, क्योंकि इन लोगों के फैन है, राइट, इनके फैंडम है। आप कॉर्नर का पिक्चर ही डाल दो ना तो उस वीडियो में ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, और आप पिक्चर डाल के कॉर्नर के लोगों को बुला रहे हो और फिर उसकी बुराई कर दोगे, दिक्कत होगी। एक और फॉलोइंग होती है जो आगे, जो धर्म के नाम पे होती है, रिलीजन के नाम पे होती है, मजहब के नाम पे होती है। ऐसे कई कल्ट फॉलोअर हैं जो कई फाइटर्स को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो मुस्लिम है, और ऐसे कई वॉचर्स हैं जो किसी फाइटर से सिर्फ इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है। तो मैंने जो बात कही थी एक बार पहले, 1 डेढ़ 2 साल पहले, वो मैं फिर से कहता हूँ। मैंने इस्लाम माकाचेव के बारे में कही थी कि अगर आप इस्लाम माकाचेव का समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक मुसलमान हैं तो आप चूतिए हैं, क्योंकि उस आदमी का समर्थन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। ही इज अ ब्रिलियंट फाइटर, ही इज वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर आप इस्लाम माकाचेव से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है तो आप भी चूतिए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आप सबको नाराज कर दिया होगा। अब बात करते हैं इस फाइट के बारे में और इस कल्ट फॉलोइंग के बारे में जिसमें वो भरा बैठा हुआ। बात कहां से शुरू हुई थी, मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि इलिया टपोरिया ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं मैक्स हॉलोवे को पहले 10 सेकंड में ही यहाँ पे ग्राउंड के बीच में आके बोलूंगा, देखते हैं मैक्स हॉलोवे फाइट करता है कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि कंपटीशन किस चीज का हो रहा है, कि कौन सबसे बड़ा चूतिया है या फिर कौन बीएमएफ फाइटर है। और पहली बात तो बीएमएफ टाइटल है ही नहीं, तो बीएमएफ कैसे होगा। आप बोलते हैं, आप लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं करता है मैक्स तो मैक्स बीएमएफ नहीं है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मैक्स यहाँ पे बीएमएफ टाइटल ऑनलाइन नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेदरवेट टाइटल है, तो यहाँ पे बीएमएफ की तो फाइट है नहीं, तो यू डोंट हैव टू बी बीएमएफ। जो भी आपके दिमाग में बीएमएफ होता है वो आपको होने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे भी होने की जरूरत है जो कि बीएमएफ टाइटल यहाँ नहीं है, इसका मतलब आपको रियल जिंदगी में भी होने की जरूरत है, राइट। तो मैंने जवाब दिया है कि फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर मैक्स जो है बिल्कुल बैल से लड़ने न चले जाए तो वो बीएमएफ नहीं है, राइट। मैक्स स्ट्रीट फाइट ना करने लगे तो वो बीएमएफ नहीं है, राइट। मैक्स वही ना करने लगे जो मैं कहूं, अगर वो नहीं करता है तो बीएमएफ नहीं है। किस किस चूतिया ने बना दिया है क्राइटेरिया, है ना। तो फिर ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि मैंने जो सारी बातें कही वो इलीगल है, और एक्चुअली इट मेक सेंस। मैक्स जो केज के अंदर करता है वो लीगल है, केज के बाहर अगर वो करता है ऐसी चीजें तो वो इलीगल है। बट फिर ये सवाल उठता है कि किसने बताया कि मैक्स, मतलब ये जो तुम्हारा क्राइटेरिया है कि भैया ही हैज टू बिहेव लाइक बैड एस इनसाइड द रिंग टू विन द बीएमएफ टाइटल, किसने बताया। मेरे ख्याल से आप कितना भी बैड एस टाइप का बिहेव करो, अगर रिंग खत्म होने के बाद अगर आपको जजेस आपको स्कोर नहीं देते हैं ना तो आप बीएमएफ चैंपियन नहीं हो। पता है क्यों, क्योंकि वो एक टाइटल है, बीएमएफ टाइटल है। आपका मैच है, आप फाइट जीतते हैं तो आप बीएमएफ चैंपियन बनते हैं, फाइट हारते हैं तो आप बीएमएफ चैंपियन नहीं बनते हैं, दैट्स इट। इफ यू थिंक it really means something to be a badass or something like that because you are taking that thing literally, तो BMF का मतलब क्या होता है, baddest motherfucker। तो does he have to fuck his mother to be BMF, right? literally ले रहे हो तो फिर तो वहां पे भी जाना पड़ेगा यार। stop being a sheep in your life and think outside the box sometime। इलिया टोपुरिया के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा मानना है इलिया टोपुरिया ना सिर्फ एक शानदार फाइटर है बल्कि माइक पे भी अच्छा है दोस्त। उसके इंटरव्यू में आई रियली लाइक दैट। अरे यार मैं थोड़ा वीडियो और लंबा चला था, बड़ा आसपास हल्ला होने लगा है तो आई हैव टू क्लोज इट, बट आई होप यू गाइस गॉट माय पॉइंट एंड डोंट बी शीप मैन, डोंट बी शीप। यू माइट बी, क्या था कि आप जब शीप नहीं होते हो ना तो आपको जिंदगी में कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, बट दैट्स ओके, इट्स लाइफ। डोंट बी शीप, do not follow anybody in the world blindly, and when I say anybody I mean anybody। sometimes लोग बोलते हैं ना कि मैं आपकी सारी बातों से एग्री नहीं करता, you don't have to agree with me, that's the point। you have to, आपको अपना दिमाग बनाना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, जिंदगी जीने का, जिंदगी देखने का अपना तरीका बनाना है। मैं जो कहता हूँ वो सही नहीं होगा, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया आपको देखना है और बोलना है, समझना है कि चीजें सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर लगता है सही तो लेना है, नहीं लगता है तो डिस्कार्ड करने का, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। इंडियन फाइट जिंदगी लड़ेंगे, जीतेंगे।